नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नरेंद्र चौरसिया। तो आप लोगों के बीच में कक्षा 6 किसलय का आज हम दूसरा पाठ देखेंगे। अध्याय 11 सरजू भैया। तो पहला ऑप्शन है कहानी सरयू भैया के कहानीकार हैं। ऑप्शन ए सुदर्शन, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी राम वृक्ष बेनीपुरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कहानी सरजू भैया के कहानीकार कौन हैं। तो इसका ऑप्शन 3 है राम वृक्ष बेनीपुरी, यानी सरजू भैया कहानीकार कौन है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। अगले कहानी की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है सरजू भैया कहानी के अनुसार सरजू भैया की कितने संतानें थी। तो आपको बताना है सरजू भैया की कितनी संतानें हैं। 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 5 हैं। तो द राइट ऑप्शन 5। अगला प्रश्न है सरयू भैया कहानी के अनुसार सरयू भैया की पत्नी की लंबाई कैसी थी। तो आपको सरयू भैया की पत्नी की लंबाई कैसी थी, आपको पत्नी की लंबाई बताना है। सरयू भैया की लंबी थी, बौनी थी, बहुत लंबी थी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना था। तो इसका राइट ऑप्शन बी बौनी। अगले अगला अध्याय देखते हैं दादा दादी के साथ। अगला अध्याय हमारा क्या है, दादा दादी के साथ। तो पहला प्रश्न है वह स्थान जहां एक ही अथवा अनेक प्रकार की चीजों का संग्रह कहलाता है। तो आपको बताना है कि वह कौन सा स्थान है जहां एक अथवा अनेक प्रकार की चीजों का संग्रह किया जाता है। तो ऑप्शन है घर, बी पार्क, सी संग्रहालय, डी सिनेमा घर। तो आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन 3 संग्रहालय। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उसमें बस उतना ही, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्याय 14। तो पहला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1891, बी 15 अप्रैल 1892, सी 14 अप्रैल 1893, डी 15 अप्रैल 1893। तो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म बताना है। राइट ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1891। तो पहला ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने पिता की कैसी संतान थी, यानी किस नंबर की संतान थी। 5, 6, 7, 8। तो आपको बताना है। तो ये ऑप्शन ए गलत है। तो एक यहाँ पे 14 कर लीजिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने पिता की 14वीं संतान थी। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक परीक्षा कब उत्तीर्ण की। तो आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक परीक्षा कब उत्तीर्ण की। 1906 में, 1907 में, 1908 में, 1909 में। तो आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक परीक्षा कब उत्तीर्ण की। राइट ऑप्शन बी 1907 में। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत से लड़ने के लिए जो साप्ताहिक अखबार निकाला उसका क्या नाम था। तो आपको बताना है उस साप्ताहिक अखबार का नाम। ऑप्शन ए पंचांग, ऑप्शन बी गृहवाटिका, ऑप्शन सी मूक नायक, ऑप्शन डी नाटिका। तो छुआछूत को मिटाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा पत्र निकाला। तो राइट ऑप्शन 3 मूक नायक। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के कौन से मंत्री बने। तो आपको बताना है। तो कौन से मंत्री बने। ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्री, बी कानून मंत्री, सी कृषि मंत्री, डी विदेश मंत्री। तो इसका ऑप्शन क्या है। राइट ऑप्शन बी कानून मंत्री। अगला प्रश्न है
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु बताना है, यानी निधन कब हुआ। 6 दिसंबर 1956, 7 दिसंबर 1956, 8 दिसंबर 1956, 9 दिसंबर 1956। तो आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई। तो आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई, तो 6 दिसंबर 1956। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जात के थे? महार जात के थे, कुर्मी जात के थे, यादव जात के थे? इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जात के थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जात के थे? तो महार जात के थे। अगला प्रश्न है, अगला अध्याय है 15 भूल गया है क्यों इंसान। तो अगला अध्याय 15वां है, भूल गया है क्यों इंसान। तो इसको देखते हैं। भूल गया है क्यों इंसान नामक कविता के कवि कौन है? तो इसमें कवि पूछ रहा है। यह कविता है भूल गया है क्यों इंसान। ऑप्शन ए राम नरेश त्रिपाठी, बी राम वृक्ष बेनीपुरी, सी हरिवंश राय बच्चन, डी महादेवी वर्मा। इसका ऑप्शन 3 है हरिवंश राय बच्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। काया का शाब्दिक अर्थ होता है। तो आपको काया का शाब्दिक अर्थ बताना है। किसका? काया का शाब्दिक अर्थ बताना है। काया का शाब्दिक अर्थ है मन, शरीर, घर, पवित्र। तो काया मीन्स शरीर होता है। राइट ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूल गया है क्यों इंसान कविता के अनुसार सबकी काया किसकी बनी है, यानी सबकी काया किसकी बनी है? पानी की, मिट्टी की, हवा का, आग का। तो राइट ऑप्शन बी मिट्टी का। तो आप लोगों ने सही आंसर दिया मिट्टी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूल गया है क्यों इंसान कविता के अनुसार मानव का मानव से क्या अलग नहीं है। तो आपको बताना है कि मानव का मानव से क्या अलग नहीं है। घर, वेशभूषा, देश, अंतर प्राण। तो आपको बताना है कि मानव का मानव से क्या अलग नहीं है। तो राइट ऑप्शन डी अंतर प्राण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला अध्याय है स्वार्थी दानव। तो स्वार्थी दानव देखते हैं हम। अगला अध्याय हमारा है स्वार्थी दानव। स्वार्थी दानव कहानी के लेखक कौन है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए राम प्रकाश वर्मा, ऑप्शन बी ऑस्कर वाइल्ड, ऑप्शन सी प्रोफेसर रामजी राय, ऑप्शन डी कनीस। तो आपको बताना है स्वार्थी दानव के लेखक कौन है। राइट ऑप्शन बी ऑस्कर वाइल्ड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वार्थी दानव कहानी के अनुसार दानव के बाग में सतालू के कितने पेड़ हैं, यानी सतालू के कितने पेड़ हैं पूछ रहा है। तो सतालू के कितने पेड़ हैं? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन 6, 7, 8, 9। यानी सतालू के आपको पेड़ बताने हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पे एक 12 कर लीजिए। कुल 12 पेड़ थे, सतालू के कुल 12 पेड़ हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वार्थी दानव कहानी के अनुसार दानव अपने मित्र के पास कितने वर्षों तक रुका था? 6, 7, 8, 9। तो अपने मित्र के पास कितने दिन तक रुका था? 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष। राइट ऑप्शन बी 7 वर्ष रुका था। कितने वर्ष रुका था? 7 वर्ष। अगला प्रश्न है सारथी दानव शीर्षक कहानी में दानव के मित्र का क्या नाम था? तो आपको बताना है दानव के मित्र का नाम। राम, मोहित, कानिस, निकोलस। तो आपको दानव के मित्र का नाम बताना है। राइट ऑप्शन 3 कानिस। कानिस दानव का मित्र था।
अगला अध्याय देखते हैं, अध्याय 17 फसलों का त्योहार। अध्याय 17 फसलों का त्योहार। बिहार में फसलों की कटाई के त्योहार को किस नाम से जानते हैं? तो बिहार का एग्जाम भी है, इसमें बिहार के विषय में पूछ सकता है। बिहार में फसलों की कटाई के त्योहार को किस नाम से जानते हैं? तो आइए ऑप्शन देखते हैं, पोंगल, सरहुल, बिहू, मकर संक्रांति। तो आपको बताना है बिहार में फसलों के त्योहार को किस नाम से जानते हैं। तो आपको आंसर देना है, पोंगल है, सरहुल है, बिहू है, मकर संक्रांति है। राइट ऑप्शन डी, मकर संक्रांति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा त्योहार मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि सभी प्रांतों में फसलों से जुड़े त्योहार को मनाया जाता है। ऑप्शन ए फरवरी, ऑप्शन बी जनवरी, ऑप्शन सी दिसंबर, ऑप्शन डी अक्टूबर। तो आपको बताना है किस माह में है, फरवरी में है, जनवरी में है, दिसंबर में है, अक्टूबर में है। राइट ऑप्शन दो, जनवरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सरहुल के दिन किस पेड़ की पूजा की जाती है? यानी आपको बताना है कि सरहुल के दिन किस पेड़ की पूजा की जाती है? केला की, पीपल की, साल की, अमरूद की। तो आपको बताना है साल वृक्ष का। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? पोंगल, असम, बिहू, धुधुतिया। तो आपको बताना है कुमाऊं में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुमाऊं में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? यानी मकर संक्रांति को पोंगल से, असम से, बिहू से, धुधुतिया से। तो राइट ऑप्शन डी, धुधुतिया। अगला अध्याय है शेर शाह का मकबरा। अध्याय 18 शेर शाह का मकबरा। तो देखते हैं, वह कब्र जिस पर इमारत या गुंबद हो उसे कहा जाता है। यानी जिस पर, वह कब्र जिस पर इमारत या गुंबद हो कहा जाता है, घर, मंदिर, मकबरा, पार्क। राइट ऑप्शन 3, मकबरा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, शेर शाह का जन्म हुआ था 1472 ईस्वी, 1473 ईस्वी, 1474 ईस्वी, 1475 ईस्वी। तो आपको बताना है कि शेर शाह का जन्म कब हुआ था। राइट ऑप्शन ए, 1472। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, शेर शाह सूरी के अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? हसन खां, फरीद खां, अकबर खां, जहांगीर खां। तो आपको बताना है शेर शाह सूरी के पिता का क्या नाम था? फरीद खां। इन सब पर चंद्रकांत बिंदु रहेगी। राइट ऑप्शन बी, फरीद खां। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, शेर शाह सूरी के पिता का क्या नाम था? फरीद खां, खां सूरी, हसन खां सूरी, इनमें से कोई नहीं। तो वही क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इनमें से कोई नहीं। सॉरी, हसन खां सूरी। शेर शाह के पिता का क्या नाम था? हसन खां सूरी। तो इसमें पूछा है शेर शाह सूरी के बचपन का नाम पूछा था, तो बचपन का नाम क्या है? फरीद खां है। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने किस वंश की स्थापना की थी? तो चोल वंश, फजल वंश, पाल वंश, सूरी वंश। राइट ऑप्शन डी, सूरी वंश। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने कितने वर्ष की आयु में
हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। यानी शेर शाह सूरी कितने वर्ष की आयु थी उसकी जब दिल्ली के शासक हुमायूं को हराकर उसकी गद्दी पर कब्जा कर लिया? तो आइए देखते हैं, 50 वर्ष, 30 वर्ष, 60 वर्ष, 68 वर्ष। तो इसका ऑप्शन डी 68 वर्ष। हुमायूं कितनी वर्ष की आयु में था? 68 वर्ष की आयु में, जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। बिहार में, झारखंड में, सासाराम में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर 3 होगा, सासाराम। ये जल के बीचों बीच बना हुआ है शेर शाह का मकबरा। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा किस शैली का बेहतरीन नमूना है? तो आपको बताना है कि शेर शाह का मकबरा किस शैली का बेहतरीन नमूना है। मुगल शैली, अफगान शैली, मीनाकारी शैली, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इज राइट ऑप्शन बी, अफगान शैली। अफगान शैली। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर ने, बी बाबर ने, सी हुमायूं ने, डी शेर शाह सूरी ने। तो ग्रैंड ट्रंक की रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड जाता है तो कहाँ से जाता है? कोलकाता से दिल्ली, कोलकाता से गंगा सागर, कोलकाता से मुंबई, कोलकाता से पेशावर। तो आपको बताना है इज राइट ऑप्शन डी, कोलकाता से पेशावर। अगला प्रश्न है, बसंती हवा शीर्षक कविता के कवि कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, केदारनाथ अग्रवाल, महादेवी वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है बसंती हवा के लेखक का नाम। इज राइट ऑप्शन केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, बसंती हवा कविता में कौन शर्मा गई? बसंती, महुआ, अरहरी, महादेव। तो इज राइट ऑप्शन तो बसंती हवा में कौन? तो इसका ऑप्शन 3, अरहरी शर्मा गई। अगला प्रश्न है, अध्याय 20 पहेलियां। ऐसे लिखिए शब्द बनाए, फूल फूल मिठाई बन जाए, पहेलियां सुलझाइए। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन 3, गुलाब जामुन। फूल जो है फल बन जाए। अगला प्रश्न है, बिन पारो वह उड़ गई, बांध गले में सूत, पहेली सुलझाइए। गुलाब, पतंग, कागज, कपड़ा। तो इसका ऑप्शन पतंग। इज राइट ऑप्शन बी, पतंग। तो मित्रों, कक्षा 6 किसलय भाग 1 आज समाप्त हुआ। इसके बाद हम कक्षा 7 की किसलय भाग 2 लेकर आएंगे। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।